बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आर कॉमरेड। दोस्तों, आज की जो हमारी शॉर्ट फिक्शन है वो है नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन बाय दानियाल मोइनुद्दीन। इसमें मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने करेक्टर्स समरी और थीम के बारे में डिटेल में बात की थी। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को ये वीडियो समझने में आसानी लगे। इस स्टोरी में मैं बात करूंगा ऑथर के बारे में और साथ में जो स्टोरी का प्लॉट है, सेटिंग और एनालिसिस ऑफ द स्टोरी। लेकिन स्टोरी में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो बात करते हैं सबसे पहले ऑथर के बारे में। दानियाल मोइनुद्दीन ये एक पाकिस्तानी अमेरिकन ऑथर है और इंग्लिश राइटर है। इसकी जो शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन है वो है इन अदर रूम्स एंड अदर वंडर्स। और इसकी जो स्टोरीज़ मीन जो अदर वंडर्स है इसको 16 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है। और जो स्टोरी प्राइजेज़ है वो है द कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज़ एंड अदर ऑनर्स एंड क्रिटिकल एक्लेम। इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1963 है। स्टिल इज़ एज इज़ 58 ईयर्स एंड कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में इसकी बर्थ हुई थी। इसकी जो बुक्स है वो इन अदर रूम्स अदर वंडर्स और साथ में पेरेंट्स मीन्स गुलाम मोइनुद्दीन एंड बारबरा मोइनुद्दीन, सिबलिंग्स तैमूर मोइनुद्दीन। और इसकी जो एजुकेशन है वो है डार्टमाउथ कॉलेज या लॉ स्कूल लाहौर अमेरिकन स्कूल। और ये जो राइटर है इसके बारे में ऑलरेडी पहली वीडियो में भी कुछ बता चुका हूँ, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और अगर इस स्टोरी के प्लॉट की बात करें तो ये स्टोरी रिवॉल्व होती है मीन्स नवाबुद्दीन जो कि एक इलेक्ट्रिशियन है। और ये जो है इसका काम क्या होता है, ये एक ऑनेस्ट मैन भी होते हैं लेकिन साथ में ये मीन्स मिसलीड हो जाते हैं। क्यों? ये जो है फिर जो बिजली के जो इलेक्ट्रिसिटी के मीटर्स होते हैं उसको स्लो डाउन करता रहता है। किसके लिए? अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए। इसके बॉस का नाम जो है के हरोनी। ये जो करेक्टर्स ये तो ऑलरेडी मैं पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में करेक्टर्स के बारे में बताया है, समरी है एंड थीम। तो ये जो है अपने बॉस के लिए ये काम करता है। और साथ में अगर सेटिंग की बात करें तो सेटिंग जो है ये पंजाब में इस स्टोरी की हुई है। पंजाब के कौन से एरिया? बिटवीन मुल्तान एंड फ़िरोज़ा आई थिंक लाहौर साइड पे है। एंड एक्सप्लोर द लेबर स्टेट एंड इट्स मिलियंस ऑन मॉडर्न लाइफ। इस स्टोरी में मीन्स ये बताया गया है कि जो लेबर है उसका मॉडर्न लाइफ पे क्या इन्फ्लुएंस होता है। और ये स्टोरी जो है एक्सप्लेन ये भी करती है कि जो रीजन्स होते हैं मीन जो दूसरे एरियाज़ होते हैं वहाँ पे वाटर की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। मीन जहाँ पे क्रॉप्स वगैरह की मीन सिस्टम होता है तो वहाँ पे ये वाटर की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है और वहाँ पे कंटिन्यूसली वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर इस स्टोरी के एनालिसिस की बात करें तो स्टोरी नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन इंक्लूड्स द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द लोअर क्लास एंड द हायर क्लास। मीन्स वही बात कि इसमें ये बताया गया है कि जो लोअर क्लास है एंड हायर क्लास इसके बारे में बताया गया है, उसके डेली एस्पेक्ट्स और इसका जो सोशल रिवोल्यूशन है और द फेयर ऑफ डेथ एंड सोशल हायरार्की। इस स्टोरी का जो प्रोटोगनिस्ट है वो ऑब्वियसली नवाबुद्दीन है जो कि एक सर्विसमैन है। और ये जो है एक लोअर क्लास मींस मिडिल क्लास बंदा होता है, लोअर क्लास का बंदा होता है। और साथ में ये जो मोटरसाइकिल है इस स्टोरी में ये सिंबलाइज करता है किस चीज़ को? नवाबुद्दीन सोशल लेवल को। और ऑब्वियसली जैसे हमारे पास अगर कोई कार हो तो ये हमारे जो है क्या करते हैं, ये जो है हमारे जो सोशल लेवल को भी मींस एक सिमुलाइज करता रहता है। चाहे वो घर हो, कोई कार हो, कोई मोटरसाइकिल हो। तो ये सारी चीज़ें जो है एक सोसाइटी में हमारी जो है एक मींस ये शो कराता है लोगों को कि ये इस बंदे का स्टेटस है। हमारी सोसाइटी के लोगों की थिंकिंग यही होती है। एज अ फादर इसके मींस 12 डॉटर्स और एक सन होता है। और इसकी फैमिली जो है काफ़ी मींस पॉवर्टी में लाइफ गुजार रही होती है। और इस स्टोरी में जो है मींस लेकिन ये जो है काइंड हार्टेड बंदा होता है। मींस नवाबुद्दीन जो होता है अपने लोगों के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए बड़ा काइंड हार्टेड होता है। And he flourished on a signature capability, a technique for cheating the electric company by slowing down the revolutions of the electric meters। जैसे मैंने बताया था कि ये जो है
इलेक्ट्रिक मीटर जो है उनको स्लो डाउन करता रहता है। सो मीन्स बड़ी होशियारी के साथ करता रहता है ये काम। और क्यों करता है? जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, मीन्स टू सेव मनी। और नवाबुद्दीन इज़ अ स्मार्ट वर्कमैन, but somehow he judges his motorcycle even more important than his life. He does not give up his property easily when he faces a robber. अब इस स्टोरी में एक चीज़ जो बताई गई है वो ये है कि जब रोबर्स इसके सामने आते हैं तो ये जो मोटरसाइकिल इसके पास होता है ये ईज़िली उसे लीव नहीं करता, मीन्स रोबर के हवाले नहीं करता। क्यों नहीं करता? वहाँ पे दो वजूहात आते हैं हमारे सामने। जो पहली रीज़न है वो है द रीज़न ऑफ हिज एक्शन आर कॉम्प्लिकेटेड। वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट if he loses his motorcycle he can't afford his 13 people family anymore। अब ये वाकई सच है कि हमारी सोसाइटीज़ में जब भी कोई हमसे मीन्स कोई चीज़ छीनने की कोशिश करता है, मीन्स सपोज़ कोई मोटरसाइकिल हो, कोई कार हो, तो हमारी थिंकिंग मीन्स हमारी थिंकिंग ये होती है कि हम अपनी फैमिली को कैसे पालेंगे। सो ऑब्वियसली इधर भी यही शो कराया गया है कि इसे अपनी फैमिली याद आ जाती है कि मेरे जो 13 चिल्ड्रन हैं उसे मैं कैसे पालूंगा अगर ये मोटरसाइकिल में रोबर के हवाले कर दूं। तो ये बताया गया है इस स्टोरी में, और ये भी हमारी सोसाइटी से मींस रिफ्लेक्ट करता है। और दूसरा रीज़न ये बताया गया है कि नवाबुद्दीन डज नॉट पॉइंट आउट इज़ दैट लूजिंग द मोटरसाइकिल मीन्स लूजिंग हिज सोशल स्टेटस मेड अप बाय मोटरसाइकिल। मीन्स जो मोटरसाइकिल था उससे इसका एक सोशल स्टेटस बना था, लोग इसकी इज़्ज़त करने लगे जब इसके पास मोटरसाइकिल आया। तो हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बड़ी कॉमन है कि हम भी आज भी हमारा यही मीन्स हमारी यही सिचुएशन है कि हम उसी बंदे को इज़्ज़त देते हैं जिसके पास कोई कार हो, कोई मोटरसाइकिल हो। तो ये हमारी सोसाइटी की थिंकिंग है, लेकिन ऐसा तो नहीं करना चाहिए हमें। लेकिन क्या करें, हमारी सोसाइटी की थिंकिंग यही है कि हम उसी बंदे को इज़्ज़त देते हैं जिसके पास कार हो या कोई अच्छा सा घर हो, कोई मोटरसाइकिल हो। तो इसकी अब नवाबुद्दीन की थिंकिंग भी यही थी कि अगर मैं ये मोटरसाइकिल मींस रोबर को दे दूंगा तो जो मेरा सोशल स्टेटस सोसाइटी में बना है वो मैं लूज़ कर दूंगा, मींस दैट विल बी नो मोर विद मी। सो द सेम ये चीज़ें बड़ी कॉमन है हमारी सोसाइटी में। और नवाबुद्दीन इंजॉयज द फीलिंग ऑफ बीइंग कॉल्ड अंकल एंड बिकॉज ऑफ हिज एरोगेंस। अब नवाबुद्दीन जो है इस चीज़ से भी बड़ी इसे खुशी फील होती है जब कोई इसे अंकल बुलाते हैं। तो अब अंकल बुलाने से क्या खुशी फील होना, लेकिन ये जो है मीन्स हैप्पीनेस फील करता है कि जब कोई इसे अंकल बुलाता है। और अंकल तब इसे बुलाने लगते हैं जब इसके पास मोटरसाइकिल आ जाता है। इन कंट्रास्ट नवाबुद्दीन द रोबर इज़ बैड बट पिटीफुल। पिटीफुल मीन्स द पर्सन लाइक अ काइंड हार्टेड पर्सन दैट इज़ कॉल्ड पिटीफुल। अब जो रोबर होता है वो जो है जब इससे मोटरसाइकिल छीनने की ट्राई करते हैं तो वो भी बड़े पिटीफुल होते हैं, मीन्स काइंड हार्टेड होते हैं, इसको जो है शूट नहीं करते हैं। इधर हमारे पास दो चीज़ें बड़ी कॉमन जो है मैं डिस्कस करूँगा कि इट इज़ पोवर्टी दैट फोर्सेस हिम टू लूट एंड ही हैज़ नो चॉइस। मीन्स ये जो है पोवर्टी है कि कोई बंदा मजबूर हो के मीन्स कंपेल हो के ये जो है लूट मार स्टार्ट करता है, मीन्स लोगों को लूटना स्टार्ट करता है। तो सेम टू सेम ये जो रॉबर्स होते हैं ये भी कंपल्जन में होते हैं, मे भी तभी वो जो है ये काम स्टार्ट करते हैं। Forness also contradicts the ethics in life. In short, the story reflects the conflicts of hominicide and enlightens the readers to think more about life. Means हमें ये भी देखना है कि हमें अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसे वाक़यात आते हैं कि हमें वहाँ पे ये चीज़ें देनी पड़ती है। क्योंकि हमें अपनी लाइफ बचानी होती है। और ये स्टोरी में बस यही बताया गया है कि कभी कभी हमें ये भी करना पड़ता है कि ये चीज़ें जो है सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये स्टोरी एंड हो जाती है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।